अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाज़रीन, आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस साहब से, जिनके अंदर दूसरे जो ऑनरेबल जजेस थे वो भी मौजूद थे। उसकी क्या बैकग्राउंड है, क्यों मुलाकात करना नागुज़ीर हो गया, इसके ऊपर हमारे पास खबर है, उसके ऊपर मुताल्लिक बात करेंगे। और दूसरा ये बात करेंगे कि जनाब इंडिया से खबर आई है कि जनाब भारतीय वज़ीर ख़जाना का ये कहना है कि मेरे पास अगले इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। बड़ी उम्दा बात है, एक वज़ीर ख़जाना जो भारतीय हो और वो कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें क्यों नहीं मिलती, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत देने वाले 5 मुलज़मान दोबारा गिरफ़्तार कर लिए गए, क्यों किए गए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा खबर ये है कि जनाब जो मिलिट्री कोर्ट के फ़ैसले मशरूत तौर पर करने की इजाज़त दे दी गई है, उसकी क्या वजह बनी, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं, लेकिन गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले चलते हैं कि वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ साहब ने आज मुलाकात की है चीफ जस्टिस साहब से। उसके अंदर सैयद मंसूर अली शाह साहब भी थे और दीगर कुछ जो है वो जजेस भी शामिल थे। कहा यह जाता है कि 1.5 घंटे तक ये मुलाकात जारी रही और उसके अंदर बात जो थी बुनियादी तौर पर वही थी कि 6 ऑनरेबल जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा है कि जनाब हमारे मामलात के अंदर जो सिक्योरिटी इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो मुदाखलत करते हैं, प्रेशराइज़ किया जाता है। कुछ लंबी तफसील कही गई। उन्होंने ये भी कहा कि दायरा कार जो है वो वसी किया जाए और ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या आज भी बेंच फिक्स होने में, केस फिक्स होने के अंदर जो है वो सिक्योरिटी इदारों की मुदाखलत है या नहीं है। तो इसको लेकर ज़ाहिर है मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, वो गए और उन्होंने जाके जो है वो अपनी जो बात है वो बताई। चीफ जस्टिस साहब ने जो ख़त है उसका मतन तो ज़ुबान ज़द आम है, हर बंदे ने पढ़ा है, हर बंदे ने देखा है, उसके ऊपर उन्होंने बात की। और अब जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस भी आज हुआ है, कल भी हुआ था, और ये इस मामले को बड़ा संजीदगी से लिया जा रहा है। अच्छी बात है, इदारों के जो मामलात है उसके अंदर एजेंसीज़ की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक बात जिसके ऊपर मुझे थोड़ा अफसोस होता है वो ये है कि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़, उसके अंदर PTI भी है, सरदस्त तो PTI है, अब वो ये कह रही है कि जनाब इन इदारों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। जब आपका दौरे हुकूमत था तो क्या ये इदारे, ये एजेंसियाँ आपके तहत नहीं थी? आपने कोई इस तरह का इक़दाम किया कि ये ना करें और ये मुदाखलत ना करें? पनामा का केस हुआ, सारी दुनिया को पता है, वो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब छूट चुके, एवन फील्ड, दूसरे मामलात हुए। ठीक है, उन्होंने करप्शन की होगी, लेकिन उसका टाइमिंग क्या थी? इतने सालों के बाद यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए लड़ते हैं। यहाँ पे नून लीग होती, उन्होंने भी ये करना था कि भाई ISI जो है वो मुदाखलत कर रही है। और भाई आपके टाइम पे नहीं करते, PTI के टाइम पे ये इदारे जो है उनको प्रेशराइज नहीं किया जाता था। काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर जो रेफरेंस बना वो सारी दुनिया को पता है, वो किसकी वहाँ पर बना, क्यों बनाया गया, क्या वजह थी। तो उस वक़्त जब आप गवर्नमेंट में होते हैं तो इक़्तिदार के साथ आप इस तरह से लिपटे होते हैं कि आपको सारी एजेंसीज़ अच्छी लग रही होती हैं। आप उस टाइम कानून, कायदे, दायरे का कोई ख्याल नहीं रखते। उस वक़्त अगर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की जाए, अगर इंस्टीट्यूशन को अपने अपने दायरे में रखा जाए तो क्या खूबसूरत निज़ाम आगे उभरेगा। एजेंसीज़ हमारी है, हमारे मुल्क की एजेंसीज़ हैं, हम उनकी जो है वो तकद्दुस, उनकी इज़्ज़त, सब कुछ उसका ख्याल रखते हैं। लेकिन यह है कि इदारों को अपने अपने लाइन में होना चाहिए। और सेकेंडली, पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पे जो है पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। अलीमा हाँ का बयान आया कि जनाब ये बड़ी संजीदा बात है। भाई आपके दौर में भी संजीदा थी, आपने क्या किया? इमरान खान साहब को इक़्तिदार मिल जाता तो सब कुछ ठीक था, अगर नहीं मिला तो गलत था। जब वो आए तब उनको मैनेज करके चीज़ें प्लेट में दी गई, तब वो ठीक था। ये नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि आप जब पावर में हो उस वक़्त आप कलमा हक़ कहें, लोग आपके साथ चलेंगे। शहबाज शरीफ साहब मसालत की तरफ चलने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं, और मुल्क किस टाइम मुतहम्मल भी नहीं हो सकता कि वो किसी कन्फ्रंटेशन का शिकार हो। अगर जजेस ने कहा है उसकी प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। आज़म नज़ीर तारड़ साहब का भी बयान आया कि जनाब उसके ऊपर हम इंक्वायरी करवाएंगे। इंक्वायरी मेरे नज़दीक जो है वो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट वो एजेंसीज़ का सामना नहीं कर सकते, वो जजेस का सामना नहीं कर सकते। 6 जजेस एक साइड पे हैं, एजेंसीज़ एक साइड पे हैं।
वो बेचारे उसमें कुचले जाएंगे, वो तो अपनी साख बचाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। वो लोग जो पावर में हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने ताएं खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को टेकअप करें और ख़ुद इंक्वायर करें कि क्या इन एलिगेशंस के ऊपर कोई मुबालगा मेज़ी है या वाकई उसके अंदर फैक्ट्स लिखे गए हैं, हकीकत है, क्या मामला है। ये अच्छी एक बात है, एक अच्छी रीत आई है। जजेस को हम सपोर्ट भी करते हैं, हम अपनी एजेंसीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और हम ये भी दुआगो हैं कि किसी तरह भी कोई कन्फ्रंटेशन ना हो। इस वक्त गरीब आदमी बिल्कुल कुचला जा चुका है, महंगाई की तोप तले हम आज़ाद नहीं हैं। जो लोग कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम नहीं हैं। हम IMF की पॉलिसी के अंडर हैं। हम वो जो नर्ख बताते हैं वही आटे का रखते हैं, वही बिजली का रखते हैं, वही पानी का रखते हैं। हमें उस तरफ अपनी डायरेक्शंस लेकर जानी चाहिए। तमाम इदारों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि जो गरीब एक शख्स है, एक आम शहरी पाकिस्तानी है, उसको वाकई ये लगे कि वो अपने मुल्क में रह रहा है। उसके जेब से जिस तरह से IMF पैसे उठा के निकाल के लेके जा रहे हैं, वो सबको पता है। हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करना है। एजेंसीज़ को, कोर्ट्स को, इदारों को आपस में कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए। बहरहाल इंडिया से जनाब एक बड़ी इंस्पायरिंग खबर आई। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना है, उनका कहना है कि मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या खबर है, इसको देखते हैं। भारतीय वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेरे पास लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे नहीं। अच्छा, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से इंतखाबात लड़ने का इख्तियार दिया था। उन्होंने कहा कि 8 से 10 दिन सोचने के बाद मैंने BJP के सदर को बताया कि मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए दरकार फ़ंड नहीं है। उन्होंने एक कंसोलिडेटेड फ़ंड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा ये भारत का कंसोलिडेटेड फ़ंड उनका नहीं है और उनकी जो इनकम है वो भारत की नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे मिसालें नहीं मिलती। एक काउंसलर ने इलेक्शन लड़ना हो, कहता है जी पैसे पैसे, पीछे फिनांसर इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट, पीछे जो है वो डेवलपर इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो अपने मतलब की पॉलिसीज़, थाना कचहरी, सारा कुछ अपने मतलब का करते हैं। जहाँ पर भी ये निज़ाम होना चाहिए, किसी को जुर्रत होनी चाहिए कि वो कहता कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है। अंबार लगे हुए हैं कहने को इमरान खान साहब कोई काम नहीं करते, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। उनका फ़ॉरेन फंडिंग केस आज भी चल रहा है, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। नवाज़ शरीफ साहब महालात बना चुके हैं। ज़रदारी साहब जो है वो पता नहीं क्या क्या उनके पास है, जहाँ पे जाते हैं उस जगह को डिक्लेयर कर लेते हैं जी ये सदर हाउस है, प्रेसिडेंट हाउस है। भाई क्या मामला है। हमारे यहाँ पे मुसलमान होने के नाते भी इस तरह की एक मिसाल नहीं मिलती जिसके अंदर किसी एक कौंसलर ने भी कहा हो कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं। सारे लोग कहते हैं पैसे ही पैसे हैं। तो ये एक बड़ी इंस्पायरिंग खबर थी। अल्लाह करे पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ऐसी कोई मिसाल मिले कि कोई वज़ीर हमारा भी उठ कर ये कि जनाब मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो आते साल पहले अपने ख़जाने भरे जाते हैं, उसके बाद कोई अगली बात आती है। जी 9 मई के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत लेने वाले 5 मुलज़मान को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। रावलपिंडी थाना टाउन में 9 मई के मुकदमा दर्ज हैं। मुलज़मान को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत मिलने के बाद गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल से रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को मुलज़मान की ज़मानत दी थी। अब उनको MPO के तहत दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, लेकिन एक आम शहरी भी ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि क्या हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। अगर वाकई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी है तो फिर ज़मानत देने दें। आप ट्रायल कंडक्ट करें, उसके अंदर अगर वाकई वो कसूरवार है वो शख्स या वो खातून, तो उसको बिल्कुल सज़ा करार मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ज़मानत हो गई है तो किसी दूसरे मुकदमे में उठाना ये एक समझ से बालातर चीज़ है। इसके अंदर देखना चाहिए, हमें रिकन्सिडर करना चाहिए अपनी पॉलिसी को। अच्छा, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जैसी शिकायत तशवीशनाक हैं। यूनाइटेड लॉयर्स सोसाइटी UK ने भी कह दिया है। सारे लोग अप्रिशिएट तो कर रहे हैं, लेकिन मामला फिर वही है कि जब तक इंक्वायर नहीं हो जाता, एलिगेशंस है, उसको देखना चाहिए, उसको इंक्वायर करना चाहिए। राना सनाउल्लाह के खिलाफ जी कराची मुकदमे की दरख्वास्त SHO को नोटिस जारी कर दिए गए। उन्होंने कुछ दिन पहले जो है 25 मार्च को गालबन ये कही है कि बानी PTI को कत्ल की धमकियाँ दी हैं। उन्होंने बेसिकली ये बयान दिया था कि जनाब या हम रहेंगे या चेयरमैन PTI या बानी PTI रहेंगे, यानी इमरान खान साहब रहेंगे, या हम नहीं है वो नहीं है। तो ये इसकी एक इंटरप्रिटेशन है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर मुकदमा कोई मुझे नहीं लगता कोई हो सकता है। अच्छा जी, तलक कलामी पर जज का साथी इसहाक एडवोकेट पर 50,000 जुर्माना फिर बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया। एक सीनियर वकील थे, किराएदारी का मुकदमा चल रहा था, उसके अंदर तलक कलामी हो गई। जज साहब ने कहा कि जनाब आप जो है वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेरे दलाइल नहीं सुने जा रहे। जस्टिस जुल्फ़िकार अहमद थे, वो केस की सुनवाई कर रहे थे।
उन्होंने पकड़ के पहले 50,000 जुर्माना किया, फिर 1 लाख किया, फिर 1.5 लाख किया। जज वकील साहब ये कहते रहे कि जनाब मैं जुर्माना अदा नहीं करूँगा, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। ये वाक़या कहने को एक नॉर्मल है, कोर्ट्स के अंदर ये मामला हो जाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ बाहर और बेंच दोनों को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। बाज़ औक़ात लॉयर को लग रहा होता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही, सबमिशन ज़रूर सुननी चाहिए एक जज को, चाहे वो जितनी मर्ज़ी भोंडी हो, जितनी मर्ज़ी कमज़ोर दलाइल हो, चाहे वो रेपुटेशन हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जज को तहम्मुल मिजाजी से सुनना चाहिए। ये एक लॉयर का राइट है। और अगर ऑनरेबल कोर्ट कहते जी आपकी बात सुन ली है, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, तो फिर लॉयर को भी चाहिए कि रिस्ट्रेन शो करे। क्लाइंट के लिए कोर्ट से इस स्टैच पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली हमें कोर्ट को मानकर चलना पड़ता है। कोर्ट का जो फैसला नहीं समझ आई, अपील कर दें, इंट्रा कोर्ट अपील कर दें, सुप्रीम कोर्ट में कर दें, रिव्यू कर दें, आपके पास बेशुमार रेमेडीज हैं, लेकिन कोर्ट को स्नैच पर मत लाएं। और एक सीनियर वकील जो है उनसे ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह के मामलात करेंगे, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि बार कौंसिल इसके अंदर मामले को आगे चलाकर रफा दफा करेंगी। अच्छा जी, फ़ौजी अदालतों को महफूज फ़ैसला शुद्ध फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज इजाज़त दी है। इसके अंदर खबर पड़ती है, इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ फ़ैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत करते हुए फ़ौजी अदालतों को महफूज शुदा फ़ैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी। पहले कोर्ट ने रोका हुआ था कि आप फ़ैसले मत सुनाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि सिर्फ उन केसेस के फ़ैसले सुनाए जाएँ जिनमें नामज़द अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं, यानी कि सज़ाएँ कम हैं, 2 माह की, 1 माह की, उनको सुना दिया जाए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मसूर उस्मान अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। इन 20 अफराद की रिहाई के लिए भी 3 मरहले हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे। बरीयत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। मजमूई तौर पर 105 मुलजमान फ़ौज की तहवील में हैं। मुलजमान की रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फ़ैसले सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी यानी कि उसको कोई इंडोर्स करेगा, और तीसरा मरहला कम सज़ाओं वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। इनके साथ ही अटॉर्नी जनरल अवान ने फ़ौजी अदालतों के महफूज शुदा फ़ैसले की इजाज़त देने की इस्तदा कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों की ख़त्मी फ़ैसले से मशरूत होगी, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं होगी कि फ़ैसला आ गया है, उसकी अपील होगी, फिर उसका होगा। उसके बाद जस्टिस हसन अतर रिजवी ने कहा कि जिन्हें रिहा करना है उनका नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक फ़ौजी अदालतों से फ़ैसले नहीं आते नाम नहीं बता सकते। ये एक अच्छी खबर है। कोर्ट ने भी दरमियानी रास्ता दिया कि जो लोग बेचारे निकल सकते हैं 9 मई के अंदर, जो फंसे पड़े हैं, जिनका रोल इतना नहीं था, कम था, लेकिन जाहिर है एक अमल ऐसा हुआ कि उसके अंदर फ़ौज भी, इदारे भी तैश में आए और आना भी चाहिए था, और उसके अंदर भी जाहिर है कुछ एग्रेशन ज़्यादा देखने में आए। अच्छा रास्ता है, इसके अंदर इदारों की रेपुटेशन भी जो है वो बरकरार रहेगी। अच्छा जी, वफाकी काबीना ने 24 नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी है। अब ये चलता रहता है। अच्छा जी, उसके अलावा जनाब ये है कि सोने की कीमत आज 1500 रुपये इजाफा हो गया है, बढ़ता जा रहा है, गरीब की पहुंच से बाहर होता जा रहा है मामला। ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा PTI के 11 रहनुमाओं को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। ईद के दिन है, इसके अंदर जाहिर है उनकी पॉलिटिकल एक मामला चलने भी हैं, तो इसके अंदर 11 लोगों को इजाज़त मिल गई है। शुएब शहीन है, बैरिस्टर गोहर हैं, शेर अफजल मरवत हैं, फैसल जावेद हैं, जरताज गुल हैं, उमैर नियाजी हैं। तो ये 11 लोग कुल जो हैं वो उनसे मिल सकते हैं। नाज़रीन, यही हमारा आज का वीलॉग था। इंशाल्लाह नए वीलॉग में हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।